जौनपुर में नाबालिग लड़की ने छेड़छाड़ से तंग आकर आत्महत्या कर ली है और सुसाइड नोट में रुस्तम को मौत का जिम्मेदार बताया। परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने 3 नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और तफ्तीश शुरू की गई है। ये रिपोर्ट देखिए। मेरी मौत का जिम्मेदार रुस्तम है। उसने मेरे साथ बहुत गलत किया है। उसका घर कठिराल है। पापा, आप मेरी मौत का बदला उससे जरूर लीजिएगा। ये शब्द उस मासूम बच्ची के हैं जो अब हमारे बीच नहीं रही। सुसाइड नोट लिखकर 15 साल की लड़की इस दुनिया से चली गई और अपने साथ वो सवाल छोड़ गई जो यहाँ मौजूद भीड़ अब एक दूसरे से पूछ रही है, आखिर क्या हुआ था। तो इस सवाल का जवाब आपको हम बताते हैं। परिजनों का आरोप है कि रुस्तम, वारिस और अली नाम का लड़का बच्ची को राह चलते परेशान करता था। जब वो घर पहुंचती थी तो फोन पर अश्लील बातें करता था और किसी से नहीं बताने की धमकी भी देता था। आए दिन लड़कियों को परेशान करते थे, छेड़खानी करते थे, अश्लील बातें बोलते थे। अच्छा, कौन? ये रुस्तम, वारिस, अली रजा। अच्छा, लड़की तंग आकर अपने मान सम्मान को बचाते हुए मतलब कुछ न किसी से कही और आत्महत्या कर ली। ये झकझोर देने वाली घटना जौनपुर के सुसेरी थाना इलाके की है, जहां मनचलों से परेशान होकर लड़की ने अपनी जान दे दी। पुलिस ने नामजद 3 आरोपियों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर लिया है, लेकिन उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। थाना सुलेरी के ग्राम कमरुद्दीनपुर में एक 15-16 वर्ष की युवती ने गले में साड़ी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर लिया है। इसमें उसके पिता द्वारा थाने पर मुकदमा अपराध संख्या 83/2021 धारा 354, 306, 7/8 501 पंजीकृत कराया है। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। पुलिस तफ्तीश कर रही है, आरोपियों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है, लेकिन क्या ये समाज उन सवालों का जवाब दे पाएगा जिससे पीछा छुड़ाने के लिए उसे दुनिया छोड़कर जाना पड़ा। जौनपुर से अजीत सिंह की रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पूरा मामला छेड़छाड़ से जुड़ा हुआ है, जिसमें एक 15 साल की बच्ची ने सुसाइड किया है और सुसाइड करने से पहले उसने एक लेटर अपने पिता के नाम छोड़ा है और उसमें कहा है कि जो उसके गुनहगार है उसको सजा जरूर दिलाई जाए। छेड़छाड़ से तंग आकर लड़की ने आत्महत्या की और इस वक्त हमारे साथ मृतक लड़की के पिता जुड़ चुके हैं। सर, ये जो दुखद घड़ी है वो हम समझ पा रहे हैं कितना बड़ा पहाड़ आप पर टूटा है, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूंगी जो पूरा मामला है, क्योंकि आप बता पाएंगे सुसाइड नोट भी एक यहाँ पर से बरामद किया, जिस शख्स की बात की जा रही है, कब से ये सब चल रहा था, क्या इसकी जानकारी कभी आपकी बच्ची ने आपको पहले दी थी या किसी से इसकी शिकायत की थी? नहीं, जानकारी तो किसी को नहीं दी थी। बहुत ही स्वाभिमानी लड़की थी। अब ये उन लोग 3 महीने से कम परेशान कर रहे थे उसको, और वो किसी से कोई बात नहीं। जब घर के लोग पूछते थे कि बेटा क्या हुआ, तो बोलती थी कि हमारे सर में दर्द है और रोती थी और किसी को कुछ भी नहीं बताती। और मैं भी 15 दिन पहले बम्बई से आया हूँ। वहाँ भी मैं रिक्शा, यहाँ मतलब काम करता हूँ, वहाँ भी रिक्शा चलाता हूँ, ऑटो रिक्शा। और आया, मैं भी उसको 1-2 बार पूछा, बेटा क्या हुआ, क्यों ऐसी बैठी हो? तो उसने कहा कि पापा कुछ नहीं, मेरे सर में दर्द है और खाली। तो उस बहुत केयर नहीं करता है। हम लोग इतनी छोटी बच्ची है, ऐसा क्या हो सकता है। लेकिन जब वो कल सुसाइड की तो उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा रुस्तम अली का लड़का उसे बहुत परेशान करता है और 2 नाम है, मैंने तारीख में दे दिए हैं। तो ये मतलब परेशान करता है और मेरे साथ बहुत गलत किया है और मैं सुसाइड कर रही हूँ और पापा मेरी मौत का बदला इससे जरूर लेना। ठीक, ये जिस रुस्तम का जिक्र हो रहा है, इसके बारे में आप अगर बता पाए मुझे, ये कहाँ रहता है और कोई जानकारी? हमारे गांव का ही है, कमरुद्दीनपुर का। मोमेडियन लड़का है, मुस्लिम लड़का है जी। तो अभी जब ये पूरा घटनाक्रम हुआ है उसके बाद पुलिस की तरफ से क्या कार्रवाई अभी तक हो पाई है? रुस्तम पकड़ में आ पाए? पुलिस एक जन को गिरफ्तार किए हैं और 2 दिन की छानबीन हो रही है, दबिश दे रहे हैं। ठीक, दबिश दी जा रही है। ये रात को भी 1-1:30 बजे तक यहाँ थे एसओ साहब जी। पुलिस मदद कर रही है। ठीक, पुलिस की तरफ से मदद मिल रही है आपको। जिस रुस्तम का जिक्र हो रहा है, जो लगातार आपकी बेटी को परेशान कर रहा था पहले,
ऐसे में कोई जानकारी क्या आपके पास है पहले रुस्तम का, अगर हम बैकग्राउंड आपसे जानना चाहें कि इस तरीके की हरकत पहले भी रुस्तम कर चुका है? नहीं, कोई जानकारी नहीं था। अगर जानकारी होती तो उसके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता, लेकिन कोई जानकारी नहीं थी। वो लड़की इतनी स्वाभिमानी थी कि उसने कुछ भी नहीं शेयर किया। जब हम लोग पूछते थे तो यही कहती थी कि पापा मेरे सर में दर्द है। अब क्या क्या कुछ हुआ है उसके साथ गलत, वो लड़का अगर पकड़ में आ जाए तो सारी बातें सीख जाएंगी। बिल्कुल, उम्मीद हम यही कर रहे हैं कि जिस तरीके से आप कह रहे हैं पुलिस की तरफ से पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है, बेहतर है इंसाफ जो है हम उम्मीद यही कर रहे हैं आपको मिलेगा इस पूरे मामले में, क्योंकि बेहद घिनौना कृत्य जो है ये इस लड़के की तरफ से किया गया, क्योंकि मासूम की जान। जी बोलेगा। मैं आपके चैनल से एक बात कहना चाहूंगा कि जो मेरी बेटी के साथ हुआ वो किसी के साथ न हो, और आप मेरा शुक्र करिए साथी भी। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो मृतक लड़की के पिता हमारे साथ जुड़े हुए थे और उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पुलिस की तरफ से पूरा सपोर्ट मिल रहा है, लेकिन कोई जानकारी यहां पर उनकी बेटी की तरफ से इस पूरे मामले में नहीं दी गई थी। बच्ची के अंदर डर था या फिर बच्ची बता नहीं पा रही थी या फिर उसे धमकाया जा रहा था। ये तमाम सवाल हैं जो कि अब जानने की कोशिश की जा रही है इस बच्ची के जाने के बाद। और इस पूरे मामले की अगर बात की जाए तो जैसा कि बच्ची के पिता की तरफ से जानकारी दी गई है कि बच्ची की तरफ से कुछ जानकारी घर पर नहीं दी गई थी। उससे जब पूछा जाता था कि क्या दिक्कत है तो बच्ची सिर्फ ये कहती थी कि सर में दर्द है और रोना शुरू कर देती थी। और फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहा है।